मीडिया कांग्रेस से या आम जनता कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। जब जनता आशा भरी नज़र से कांग्रेस को देख रही है तभी तो शिकायतें होंगी। कोई मरे हुए व्यक्ति का शिकायत होता है क्या? सर हमारे जिंदा व्यक्ति का, जो ताकतवर व्यक्ति होता है, उसी से अपेक्षाएं होती है। आज कांग्रेस से पूरे देश को अपेक्षाएं हैं, इसलिए आज कांग्रेस की मांग उठ रही है और कांग्रेस आएगी, क्योंकि लोकतंत्र की लड़ाई के लिए देखिए, सत्य कभी भी थक सकता है, थोड़ा सा शिथिल हो सकता है, लेकिन हारता नहीं है। पार्टी ये आंदोलन पे खड़ी है, जनाधिकार पे खड़ी है, तो इसके इतिहास के सारे आप अधिवेशन देख लीजिए, उस पे खड़ी है। और आज सरकार से लड़ने में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जहां राहुल जी फॉर्मर प्रोटेस्ट हो या कोई भी लोकतंत्र की लड़ाई हो, वहां पे प्रियंका जी और राहुल जी सबसे आगे खड़े हो रहे हैं और कोई पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे। और नमस्कार, मैं धीरज झा। और जिस तरह गर्माहट है खासकर यूपी को लेकर, और उसमें से एक बात जरूर है कि जिस तरह तरह के नए मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है और तरह तरह के बयानबाजी आ रही है। उन सारे मुद्दों पर आज मैं कांग्रेस की सारी टीम यहीं मौजूद है। महासचिव मौजूद हैं, चेयरमैन है कांग्रेस के, यूपी के लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं यूपी के कांग्रेस के। और यूपी में जितने भी मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से 2 बच्चे को लेकर कानून बनाया गया है और उस पर तरह तरह के बवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मूक दर्शक है, ना कुछ बोल रही है ना कुछ कह रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरी राय है, कांग्रेस इस पूरे बिल में जो प्रोसेस है उस पे हो सकता है कुछ कहे, क्योंकि अभी तक तो कोई 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर के कांग्रेस ही लगातार समाज में एक अवेयरनेस क्रिएट करते आई है कि हम 2 हमारे 2, ये गवर्नमेंट का ही पॉलिसी रहा है। लेकिन इस पे कानून, क्योंकि ये समाज का विषय है, समाज अवेयर होगा, वो खुद ही अपने आप को नियंत्रित कर लेता है। आप देखिए, सच्चर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, जो गांव में हिंदू हो या मुसलमान, दोनों में सेम रेशियो पे बच्चे ज़्यादा हैं। पढ़ा लिखा तबका चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनमें बच्चों का रेशियो 2 औसतन है। तो अवेयरनेस जैसे जैसे फैलती है, वैसे वैसे आप शहरी जनजीवन को देखें। शहरी जनजीवन में बच्चे आमतौर पे मुस्लिम फैमिली हो या हिंदू फैमिली हो, वहाँ पे बच्चे 2 ही हैं। आप चेयरमैन हैं लीगल के, और आप मैं और सारे मुद्दे को उठाना चाहूँगा। जिस तरह से कांग्रेस का यूपी में भगदड़ है, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भगदड़ नहीं है। जतिन प्रसाद कैसे चले गए? ये तो बीजेपी से भी लोग जाते हैं, कांग्रेस से भी लोग जा रहे हैं। आपसे लोग ज्यादा जा रहे हैं, क्या आपसे मोह भंग हो गया? हमारे या से कुछ आपका अस्तित्व ही नहीं बचा? अस्तित्व पूरी तरह से हमारा मजबूती के साथ हम यूपी में भी काम कर रहे हैं, पंजाब में हर जगह पे गवर्नमेंट है, 4 स्टेट में आज भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। लेकिन अब ये तो जैसे मीडिया का कंसंट्रेशन है कि कहीं अगर 2 का पहाड़ा पढ़ना हो तो बीजेपी को पढ़ा देती है, 64 का पहाड़ा पढ़ना हो तो कांग्रेस। यानी ले दे के मुझे ही आरोपित कर रहे हैं, आरोपित सिद्ध कर रहे हैं। नहीं, आपको नहीं कर रहा हूँ। कई मीडिया ऐसी भी हैं और बहुत सारी समानांतर मीडिया जो आज लोकतंत्र की लड़ाई में अपनी नौकरी वगैरह और आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए भी लगातार जो है जन आवाज़ उठा रहे हैं। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या जो खाई थी पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो खाई पटा या नहीं पटा? अभी पट रही है धीरे धीरे। कब तक पटेगा? जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, जब नहीं, चिड़िया चुग नहीं। गई खेत, तब पछता के क्या हो? नहीं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आ रहे हैं लोग, जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे फटेगी। जो गैप है उसे भरने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है अशोक जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर रैली निकाली सेंट्रल दिल्ली में और वहाँ कुछ बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई और फिर तरह तरह के हंगामे हुए, ये क्या दिखाना चाहते हैं आम दर्शकों को या आम जनता को इसके द्वारा? पहले बात तो धन्यवाद करता हूँ धीरज जी, आप काफ़ी दिन के बाद आपने आमंत्रित किया आज। अब बात करते हैं लुटियन जोन।
लुटियन जोन में जब हमने राहुल गांधी जी ने जब ट्रैक्टर से पार्लियामेंट का सफ़र किया तो सबसे ज़्यादा परेशानी मेन स्ट्रीम मीडिया और इस तानाशाह सरकार को हुई। अब इस तानाशाह सरकार को क्यों हुई? क्योंकि दिल्ली के चारों बॉर्डर पर और इवन मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों की राजधानियों में किसान, आक्रोशित किसान, दुखी किसान, पीड़ित किसान जिस तरीके से आंदोलन पर बैठा है, उसकी एक आवाज़ बनकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से संसद तक आगमन किया अपना, मैं कहता हूँ बड़ा प्रेरणादायक था और प्रेरणा के पात्र हैं। और उसके माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि प्रश्न आपका यह है, हम आपको बता दें कि राहुल गांधी जी किसी देश को या किसी और व्यक्ति विशेष को दिखाना नहीं चाहते, इस सोती हुई सरकार को जगाना चाहते हैं कि जब आपकी बुग्गी और भैंसे के साथ, बैलगाड़ी के साथ आपके पूर्व के नेता, आपकी पार्टी के महान जो विभूतियां थी, जब वो पार्लियामेंट के आंगन में, प्रांगण में आगमन कर सकते हैं, तो मेरे भाई इस समय आपका देश के अन्नदाता जो पूरी तरह से आंदोलनरत है, विश्वास के साथ आंदोलनरत है, अपनी मांगों पर बैठा है, आप उसकी सुन लीजिए। नहीं तो ट्रैक्टर वो दिन दूर नहीं, आज तो राहुल गांधी जी लेके गए हैं। कल को ऐसा ना हो कि मेरा किसान का लाखों ट्रैक्टर पार्लियामेंट के पास पहुंचे। जी हाँ, लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा अशोक जी, आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस तरह से किसान लोग जब बोले कि अगर कांग्रेस मुद्दा नहीं उठाती है संसद में तो इनका भी विरोध किया जाएगा, तब आपको घंटे की जब आवाज सुनाई पड़ी कान में, तब आप ट्रैक्टर लेके निकले। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? चलिए, ये तो मानवता है हमारी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता यानी है, पीछे से पुश किया जा रहा है, आप बाय प्रेशर आ रहे हैं, आपको ऐसा अगर लगता आप बाय प्रेशर आ रहे हैं, आप अपने मन से नहीं आ रहे हैं, आप अपना वोट बैंक बचाने के खातिर आ रहे हैं। धीरज जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम किसानों के प्रेशर में आ गए, तो ये आपकी सोच है और आपका धन्यवाद सोचने के लिए। लेकिन नहीं, आप तो बताएंगे ना, जब किसानों ने हंगामा किया, किसानों ने बयान जारी किया, सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जब ले लो पूरी, सर बताएं। नहीं, फंसा नहीं रहा हूं मैं। देखिए धीरज भाई, किसानों के हित में अगर इस देश में आज़ादी से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें रहीं, आपके आदरणीय मोदी जी 70 साल देश नहीं, में आपके आदरणीय मोदी जी क्यों बोलते हैं आप बार बार? ये बुरा लगता है, मेरे नहीं, सबके, नहीं तो सबके, देश के हुए हैं, किसी पर्सनल व्यक्ति के नहीं है। आपका मतलब है आप सांकेतिक हैं, आप स्वयं देश हैं। हाँ। तो मैं कह दूं कि आपके मोदी जी जब ये कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस, 70 साल में हम सिर्फ 50 साल थे, 70 साल नहीं थे। फिर भी जब जब कांग्रेस सत्ता में रही, जब जब आदरणीय जितने भी पूर्व के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से रहे, इन सबों ने किसानों का सम्मान किया। कभी किसान को ऐसी दुर्दशा का सामना नहीं करना पड़ा जो आज की गूंगी बहरी सरकार के समय होता है। और ये मत कहें कि किसान ने हमें प्रेशर में डाला। हमने किसी भी मंच से, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा का मंच हो या किसान एकता मोर्चा का मंच हो, हमने कभी भी ओपन माइंड से हमने ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी इनको सपोर्ट करती है। आज जिस लंगर में बैठे हैं, ये यूथ कांग्रेस का लंगर है, पहले दिन से चल रहा है, हम तो पहले दिन से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस समर्थित है, तो हाँ ठीक है, आप मान लीजिए। ये तो आपके कुछ एमएलए आकर जब गाली गलौज करके चले गए थे, जब सब कुछ सिमटने के कगार पर था, आपने तो ज्वाला का काम तब कर दिया था। और हर पीड़ित के साथ, हर दुखी के साथ कांग्रेस पहले भी थी, आज भी और भविष्य में भी रहेगी। हर दुखी के साथ, हर पीड़ित के साथ कांग्रेस पहले भी थी और आज भी रहेगी। लेकिन एक बताएं, आप सब सुख दुख में साथ हैं, तो फिर आपको पीछे का दरवाजा क्यों दिखाया जा रहा है? आपकी सीट हर एक राज्य में कम क्यों होती जा रही है, और यूपी में आप कितना सीट लाएंगे? देखिए, चुनाव में हम लोग लगातार कई राज्यों में बहुत मजबूत स्थिति में रहे। कुछ राज्यों में, उत्तर प्रदेश कहाँ? बंगाल में, रिसेंट में देखिए, बंगाल में चुनाव हुए, आप 44 से 0 हो गए सर जी। आप यूपी में क्या होंगे ये बताएं? ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चुनाव को लेकर हैं, यूपी में यूपी में हम बहुत ही मेजॉरिटी से जीतने वाले हैं। और यूपी में इससे पहले भी 2017 में हमारे 22 सीट से ऊपर रहे हैं। और लगातार पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हम जीते हैं। लगातार कांग्रेस बढ़ती चली हार गए, और हार कर भी कोई जीत गया। देखिए, ये तो एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, बेईमानी है। एक यानी आप में मतभेद है, मनभेद और मतभेद दोनों है। मतभेद या मनभेद या बाहरी दबाव ये है कि ये जो पूरा कैपिटल राज्य है, ये जो अडानी अंबानी का पैसा है,
किसी के भी कनक इसके कनक पहले पे शौक ने आपकी भी मादकता। जब सरकार थी ना तो अपोजिट यही बोलते थे, अपोजिशन मैं वाले इस बात पार्टी को के। पूरी तरह खंडन करता हूँ। कांग्रेस हमेशा आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, मनरेगा हो, आपका लैंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट हो, जनता के लिए काम करती रही है। राइट टू एजुकेशन हो, जितने भी हमारे नीति निर्देशक तत्व में सपने थे, उन सपनों पे मैंडेट देने वाली कांग्रेस की गवर्नमेंट है मैडम मैं और लगातार जनता के बीच में काम करती रही है। इसलिए आज सबसे पुरानी पार्टी आज भी मजबूत है और हमेशा टारगेट भी होती रही है, क्योंकि इसके अंदर की ताकत आज भी पूरी तरह से आग ठीक है, सर चले ने थे। कहा कि सबसे पुरानी पार्टी मजबूत थी और मजबूत है, तो फिर सीट कम क्यों है? सर ये तो एक प्रक्रिया है, कभी कोई पार्टी आती है मेजोरिटी में, कभी कोई। अभी घटी थी तो अब बढ़ेगी, आप आने वाले समय में देखिएगा। कहाँ, किस स्टेट में? यूपी से ही अभी शुरुआत 5 करते हैं। स्टेट के चुनाव हैं नहीं। रिसेंटली, शुरुआत यूपी से ही करते हैं ना। तो कितने सीट आएंगे? आप सरकार बना रहे हैं जी पूर्ण बहुमत से? जी। एक बात आपसे आप और पूछना चाहूँगा, खासकर यूपी को लेकर। आप पिछले चुनाव में सपा पर बैठे साइकिल पंचर हो गया, हाँ, बसपा आपसे सपोर्ट करना चाहती नहीं, ना सपोर्ट लेना चाहती, ना देना चाहती है, ना बसपा सपा कोई नहीं, और अदर छोटी छोटी पार्टियां भी नहीं। तो क्या इसका मीनिंग क्या लगाया जाए? इनके मायने क्या लगाए? इसका अर्थ क्या लगाया जाए? इसका अर्थ कई फैक्टर्स होते हैं, उस पर हमारे यहाँ भी हो सकता है हम कम्युनिकेट करने में जनता तक उतने मजबूत तरीके से कम्युनिकेट ना किया गया हो। 30 साल से हमारी गवर्नमेंट नहीं है और संगठन भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा, जो आज लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। तभी तो आज मीडिया कांग्रेस से या आम जनता कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। जब जनता आशा भरी नज़र से कांग्रेस को देख रही है, तभी तो शिकायतें होंगी। कोई मरे हुए व्यक्ति का शिकायत होता है क्या? सर हमारे जिंदा व्यक्ति का, जो ताकतवर व्यक्ति होता है, उसी से अपेक्षाएं होती है। आज कांग्रेस से पूरे देश को अपेक्षाएं हैं, इसलिए आज कांग्रेस की मांग उठ रही है और कांग्रेस आएगी, क्योंकि लोकतंत्र की लड़ाई के लिए देखिए, सत्य कभी भी थक सकता है, थोड़ा सा शिथिल हो सकता है, लेकिन हारता नहीं है। पार्टी ये आंदोलन पे खड़ी है, जनाधिकार पे खड़ी है, तो इसके इतिहास के सारे आप अधिवेशन देख लीजिए, उस पे खड़ी है। और आज सरकार से लड़ने में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जहां राहुल जी फॉर्मर प्रोटेस्ट हो या कोई भी लोकतंत्र की लड़ाई हो, वहां पे प्रियंका जी और राहुल जी सबसे आगे खड़े हो रहे हैं और कोई पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हमारे साथ एक कांग्रेस के और नेता है, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि सबसे मजबूत पार्टी है, तो क्या चींटी बनकर बीजेपी आपके सूंड में घुस गई? ऐसा नहीं है। अगर आपने देखा कोरोना काल के अंदर, बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के तौर पर केवल कांग्रेस काम कर रही है। आपने देखा हो कि जनता या गरीबों को लेकर जितने भी आप कहते हैं काम गरीबों के लिए किए गए हैं, चाहे तो खाना बांटा गया हो या आपका कोरोना काल में जो मदद की गई है, या विपक्ष की जो भूमिका इस टाइम निभा रही है वो केवल कांग्रेस निभा रही है। सपा बसपा जिनकी आप बात कर रहे हैं, आज वो विपक्ष में कहीं नहीं है। तो आने वाले समय के जनता देख रही है कि जनता के आपका शासनकाल के अंदर जनता सुखी थी, जनता के रोजगार थे, आज सबके रोजगार छीन चुके हैं। तो जनता दोबारा से कांग्रेस को वापस लेकर आएगी और आज विपक्ष के तौर पर पूरे आपके हिंदुस्तान में केवल कांग्रेस ही है जो आपके बीजेपी का विरोध कर रही है, बाकी कोई भी पार्टी विपक्ष का काम नहीं कर रही है। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। अंत में मैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे अशोक कुमार जी हैं, इनसे मैं सारी जो बातें हुई उस पर मैं एक राय जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे दर्शकों को बताएं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां आपकी मजबूती थी, वो तो खोए ही, पूर्वांचल की ही बात ही छोड़ दें, क्या दोनों को हासिल करेंगे या फिर पीछे बैठे रहेंगे? देखिए धीरज जी, मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से मैं सारे दर्शकों को, पूरे देश को बता दूं, इस समय कांग्रेस ने, जैसे मेरे भाई ने कहा और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत है। इसका आधार है, जिस समय एक किसान आंदोलन शुरू हुआ, आप देखिए कि कांग्रेस पहले दिन से ही फ्रंट पर है। ओपनली नहीं आई, क्योंकि अगर जब ओपनली आते हैं तो ये कहते हैं कि कांग्रेस थोड़ा समर्थक। सा मैं रोकना चाहूंगा, अगर आपकी पार्टी बहुत मजबूत थी तो हाल फिलहाल में ही पंचायत चुनाव हुए, तो उसमें आपकी स्थिति कहाँ है? जरा तराजू पर तौलिए उस बात को। चलिए, 2017 अखिलेश जी की सरकार चली गई, 2016 जिला पंचायत ग्राम पंचायत फुल मेजोरिटी के साथ 75 में से 58 पर अखिलेश आए थे। तो मैं आपको बता दूं इस एक उदाहरण के माध्यम से कि जिला पंचायत और जिला परिषद बीडीसी, इसमें सत्ता पक्ष हमेशा हावी होता रहना भी चाहिए।
16 के बाद जैसे 17 आया था, अखिलेश की साइकिल पंक्चर हो गई और शायद उसकी साइकिल का पंक्चर आज तक नहीं लगा। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मेरे सारे मीडिया के बंधु, हमसे मेरा मतलब मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर डिपार्टमेंट, हर सेल पूरी ताकत के साथ इस समय उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, खेती हर जो किसान है, मजदूर हैं उनके साथ और श्रमिकों के साथ। इस कानूनी सरकार ने जिस तरीके से काले कानून बनाए, जिस तरीके से श्रमिक कानून को संशोधित किया और जिस प्रकार से और भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ला रहे हैं जो समाज और देश के खिलाफ है, तो उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 2022 में कांग्रेस का ग्राफ बहुत ऊपर जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ कांग्रेस की एक पूरी टीम थी। हमने सारे मुद्दों पर बात किया और एक बात साफ निकल कर सामने आया है कि कांग्रेस अब जमीन तलाश रही है और धीरे धीरे अपनी जमीन को भी मजबूत करना चाह रही है, ताकि विपक्ष में भी बैठें तो मजबूती में बैठें, पक्ष में भी बैठें तो वहाँ मेरी मजबूती हो सके। धन्यवाद।